जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। चलते हैं पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। सबसे पहली इंफॉर्मेशन है OROP 2 की चौथी इंस्टॉलमेंट के बारे में। दोस्तों, आज दोपहर के बाद से कुछ पेंशनर के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर हमें कहीं से पता लगा है कि OROP 2 की चौथी इंस्टॉलमेंट आ गई है पेंशनर के खाते में। दोस्तों, जब मैंने जांच पड़ताल करी तब पता लगा कि वो OROP 2 की चौथी इंस्टॉलमेंट नहीं थी, वो OROP 2 की थर्ड इंस्टॉलमेंट थी। जैसा कि आप मैसेज भी देख रहे हैं, एक पेंशनर ने मैसेज लिखा है, सर मुझे 1 दिसंबर को OROP 2 की तीसरी किस्त मिल गई है, सही जानकारी के लिए धन्यवाद। फिर दोस्तों, एक स्क्रीनशॉट शेयर करा किसी दूसरे चैनल से, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं। इसमें लिखा है, सर मेरे फादर को चौथी इंस्टॉलमेंट मिल गया है, लेकिन 3,000 करीब कब मिला है। दोस्तों, अभी कहां से आपकी चौथी इंस्टॉलमेंट आ जाएगी? उसकी तो जो मिलने की तिथि है या फिर जो महीना है वो है फरवरी 2024। फरवरी 2024 में आपको चौथी इंस्टॉलमेंट मिलेगी, उससे पहले नहीं। कई पेंशनर कह रहे थे कि सर नहीं, हमें मिला है चौथी इंस्टॉलमेंट। दोस्तों, एक बार आप सही से चेक करिए, वो आपको OROP 2 की थर्ड इंस्टॉलमेंट मिली होगी, क्योंकि काफी पेंशनर का अभी रिसेंट में माइग्रेशन हुआ है, जिसके बाद से उनको OROP 2 की थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं मिल पाई थी। तो दोस्तों, थर्ड इंस्टॉलमेंट का भुगतान आपका दिसंबर में भी हो रहा है, जिनको नहीं मिला था पहले। तो एक बार सही से चेक करिए। एक बार आप अपनी एरियर शीट भी चेक कर सकते हैं, जो आपको मिलेगी इस पर्च पे। जो आपको मिलेगी वो मिलेगी OROP 2 की थर्ड इंस्टॉलमेंट, ना कि चौथी इंस्टॉलमेंट। चौथी इंस्टॉलमेंट आपको मिलेगी फरवरी 2024 में, चौथी इंस्टॉलमेंट। तो दोस्तों, जो ये मैसेज आया है, ये OROP 2 की तीसरी किस्त का है, थर्ड इंस्टॉलमेंट का। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, एक लेटर है 17 जनवरी 2013 का, और ये लेटर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। यानी भारत सरकार ने, MOD ने लेटर तो निकाल दिया कि हम 2006 से पहले जो JCOs ORs आए हैं उनकी पेंशन रिवाइज करेंगे, उनकी पेंशन बढ़ाएंगे, और किस तरीके से? 5वें पे स्केल के टॉप अप अमाउंट से। दोस्तों, इस लेटर में जो भी बातें लिखी वो अप्लाई नहीं करी गई छठे पे कमीशन पे या फिर 7वें पे कमीशन पे। आपको OROP में डाल दिया गया, आपको एवरेज दिया गया, बल्कि 5वें पे कमीशन तक जो पे स्केल था रैंक का, उसका टॉप अप अमाउंट से आपकी पेंशन सेट होती थी, मल्टीप्लाई 1.86 करके, फिर छठे पे कमीशन पे उसका ग्रेड पे जोड़ के। लेकिन आपको OROP में डाल दिया गया और आपको दिया गया एवरेज, जिसमें आपको कोई मैक्सिमम फायदा नहीं मिला, एवरेज ही फायदा मिला, जैसा कि आप जानते हैं। तो दोस्तों, ये लेटर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इस लेटर के मुताबिक आपकी पेंशन रिवाइज होनी थी, जो भी 2006 से पहले आए हैं। और एक फॉर्मूला भी लिखा हुआ है कि जो भी पे स्केल है उसका टॉप अप अमाउंट का नोशनल पे के अकॉर्डिंग मैक्सिमम आपकी पेंशन फिक्स करनी थी। इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट डिसीजन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी ऑफ सेक्रेटरी 2012 ऑन द इश्यू रिलेटेड टू डिफेंस सर्विस पर्सनल। यानी जो भी पेंशन में प्रॉब्लम आ रही थी उसके रिगार्डिंग यहाँ पे मीटिंग हुई, डिस्कशन हुआ। फिर दोस्तों, MOD की तरफ से एक लेटर जारी कराया गया, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। इसमें यही था कि आपका जो अमाउंट है वो मैक्सिमम लेवल पे सेट करा जाए, आपकी पेंशन मैक्सिमम लेवल पे सेट करा जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। पता नहीं कहां गया वो पैसा, ऑफिसर्स ले गए या पता नहीं कौन ले गया, समझ नहीं आया मुझे। तो दोस्तों, आप भी ये लेटर पढ़ सकते हैं। जिस तरीके से पहले वेटेज के अनुसार आपकी पेंशन दी जाती थी, बाद में वेटेज खत्म कर दिया। पहले टॉप अप अमाउंट के साथ, पे स्केल के साथ आपकी पेंशन सेट करी जाती थी, वो बाद में खत्म कर दिया, और फिर आपको एवरेज दे दिया गया। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, कुछ क्वेश्चन थे जो पेंशनर्स पूछ रहे थे, सर जो DA बढ़ा 42 से 46%, उसका ग्रेजुएटी का लीव इनकैशमेंट का पेमेंट कब तक होगा? जो पेंशनर जुलाई 2023 से दिसंबर के बीच में आएंगे। जैसा आपको पता है, आपको DR का एरियर मिल गया था, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का पेंशनर को मिला। लेकिन दोस्तों, आपको शायद पता हो कि DA आपको और भी जगह मिलता है, जैसे ग्रेजुएटी पे या फिर लीव इनकैशमेंट पे। तो इसका भी आपको डिफरेंस मिलेगा, इसका भी आपको पैसा मिलेगा। लेकिन ये उन पेंशनर को मिलेगा जो जुलाई 2023 के बाद आए हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो डिक्लेयर हुआ आपका DR या फिर DA, ये बीच में हुआ था। तो उससे पहले आपको 42% के हिसाब से ग्रेजुएटी मिली, लीव इनकैशमेंट मिला। लेकिन बाद में भारत सरकार का लेटर आया कि आपका DR DA 46% कर दिया जाए। तो दोस्तों, 42 और 46% का जो डिफरेंस है, 4% का, वो पेंशन के साथ साथ ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट पे भी मिलता है।
क्योंकि डीए की कैलकुलेशन ग्रेजुएटी और लीव एनकैशमेंट पे भी होती है। तो दोस्तों इसका जो पेमेंट है वो आगे आने वाले महीनों में मिल जाएगा, और ये उन पेंशनर को मिलेगा, फिर से बता रहा हूं, जो जुलाई 2023 से रिटायर हुए हैं, जुलाई 2023 के बाद से, जिनको पहले 42% के हिसाब से पेमेंट हुआ है ग्रेजुएटी का, लीव एनकैशमेंट का, तो उसका पैसा है ये 4% का। फिर दोस्तों एक और पेंशनर पूछते हैं डीएससी से जो रिटायर आए हैं क्या उनको भी ओआरओपी मिलेगा या नहीं। बिल्कुल दोस्तों, डीएससी में भी जो पेंशनर्स आ रहे हैं उनको भी ओआरओपी मिलेगा, उनके लिए भी ओआरओपी है। तो जो जो आर्मी पर्सनल के लिए हैं या फिर जो नॉर्मल पेंशनर के लिए, तो ऐसे डीएससी पेंशनर के लिए भी यहाँ पे ओआरओपी लागू होता है। तो डीएससी के लिए भी ओआरओपी लागू है। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक लेटर है जो भेजा है सेक्रेटरी डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, यानी एक पेंशनर थे जिन्होंने शिकायत डाली कि मुझे डिसेबिलिटी नहीं दी जा रही, बल्कि दोस्तों इनकी डिसेबिलिटी या जो भी एलिमेंट है वो इनकी डिस्चार्ज बुक में भी मौजूद है। दोस्तों इनको पता लगा जब ये जॉब कर रहे थे जम्मू में 2002 में, जब ये सर्विंग में थे, इनको पता लगा कि कोई इन्हें ऐसी बीमारी है जिसका इलाज संभव नहीं है। कुछ ऐसी बीमारी हो गई है, कुछ ऐसी डिजीज हो गई है जिसका इलाज संभव नहीं है। तो इस बेस पर इनकी डिसेबिलिटी आकी गई, डिसेबिलिटी घोषित करी गई, लेकिन उसकी ना ही पेंशन दी गई ना कुछ बेनिफिट दिया गया। तो इसलिए इन्होंने कोर्ट केस किया। उसके बेस पर यहाँ पे रजिस्ट्रार, एक तरीके के वकील ही हो सकते हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार है ये लॉ के, तो इनके थ्रू एक लेटर भेजा गया सीधा सेक्रेटरी डिफेंस को, जिसमें लिखा गया कि जो भी कॉरस्पॉन्डेंस हुआ जिसके बेस पर इनको डिसेबिलिटी नहीं मिली, तो इससे जवाब मांगा गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। तो दोस्तों कुछ कॉरस्पॉन्डेंस हुआ था, कुछ बातचीत हुई थी जिसके बेस पर इनको डिसेबिलिटी नहीं मिली। तो सारे रेफरेंस दे रखे हैं कि इस जगह के ये रेफरेंस हैं जो बात हुई। दोस्तों देखते हैं इनका केस कब सेटल होता है, उसके बाद एमओडी या फिर भारत सरकार क्या जवाब देती है। ऐसे बहुत से केस हैं जिसमें डिसेबिलिटी है जवान की या जेसीओ की, लेकिन उसे डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दी जा रही है। बहुत से क्लॉज, बहुत से पैरा लगाए जा रहे हैं जिसके बेस पर उनकी डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दी जा रही है। दोस्तों इसके लिए एएफटी भी है, या फिर आप कोर्ट केस का दरवाजा खड़खड़ा सकते हैं, आपको मिल जाएगी डिसेबिलिटी। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन है, दोस्तों ये आपके लिए भी हो सकती है। दोस्तों एक बेटे हैं जो लिखते हैं मेरी माँ की उम्र 85 साल है, मेरे पिता सेना में जेसीओ थे, मेरे पिता के मरणोपरांत मेरी मम्मी को पेंशन मिल रही है। 2012 तक एक नॉर्मल फैमिली पेंशन मिलती रही, परंतु जब 2012 के बाद वन रैंक वन पेंशन मिलना चालू हुई तो मेरी मम्मी को भी मिली, यानी जो भी पेंशन मिलती रही वो इनकी मम्मी को मिली। फिर क्या लिखा है, मम्मी को डीए वगैरह मिलने लगा। 2023 में मम्मी के खाते में 9 लाख रुपए हो गए। फिर परंतु सरकार ने मम्मी को एक पत्र दिया, एक लेटर दिया, जिसमें 14 लाख की रिकवरी बांधी इनकी मम्मी के खाते में से। और दोस्तों वो अमाउंट रिकवर भी करा गया, सारे पैसे रिकवरी में उड़ा दिए और 6 लाख की बकाया किस्त बना दिया और पेंशन 8,000 कर दिया। दोस्तों इनका केस है वो काफी उलझा हुआ है, क्योंकि इन्होंने सारी चीजें क्लियर नहीं करी, किस रैंक के थे, किस ग्रुप के थे और किस रैंक की इनकी माताजी पेंशन ले रही थी। सारी चीज दोस्तों इन्हें बतानी पड़ेगी। मैं इनसे पूछूंगा कि आप सारी डिटेल मेंशन करिए, तभी मैं कुछ बता पाऊंगा कि आपकी कैसे रिकवरी इतनी सारी हो गई। मतलब ये बता रहे हैं कि 9 लाख तो इनके 2023 तक थे खाते में, फिर इन्होंने बताया कि 14 लाख की रिकवरी बांधी। अगर 9 लाख मिले तो फिर 14 लाख की रिकवरी कैसे हो गई। दोस्तों सारी बातें इन्हें बतानी पड़ेगी, जब भी मैं इनकी हेल्प कर पाऊंगा, ऐसे नहीं। तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा अपनी वीडियो के माध्यम से जो भी आपकी डिटेल है वो मुझे पर्सनली मैसेज करें, तभी मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। फिलहाल जो रिकवरी कर दी, अब पता नहीं किसकी गलती है उसमें, कि बैंक की गलती है या फिर किस वजह से इनको ज़्यादा पेमेंट चला गया, कहीं नॉर्मल देनी थी, कहीं इनहैंस रेट से तो नहीं दे दी, या फिर कुछ और तो गलती नहीं करती। दोस्तों ये सब बातें पूछनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी, तभी कुछ हो पाएगा। तो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। आई होप सारी चीजें आप समझ गए होंगे। कुछ और पूछना हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।